हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द लॉ तड़का। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और वकील सत्येंद्र कुमार यादव, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विगत 5 वर्षों से विधिक कार्य में व्यस्त हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पुरानी आईपीसी और नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जो कि लागू 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से हुआ है गाइस। लागू हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले साल हमारी संसद में 3 बिल पास किए गए थे, जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ को, जो कि हमारा पुराना क्रिमिनल लॉ है, उसको कि पूरी तरीके से रिप्लेस करने का काम करते हैं। जी हाँ, जैसे कि पहले हमारा क्रिमिनल लॉ था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और दूसरा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और तीसरा था एविडेंस एक्ट, जिसको रिप्लेस कर 2023 में 3 नए बिल लाए गए हैं, जिसका जो आईपीसी की जगह पे आया है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, और जो सीआरपीसी की जगह पे आया है उसका नाम है भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हाँ दोस्तों, अभी नाम याद करने में बहुत तकलीफ हो रही है। और तीसरा आया था, जैसा कि पहले हमारे पास था एविडेंस एक्ट, उसकी जगह पे आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जैसा कि दोस्तों आपको आज से ही या कल से ही न्यूज़ चैनलों और अखबारों में तमाम खबरों के सहारे से पता चला होगा कि खबरों के सहारों से पता चला होगा कि आज से हमारे देश में ये तीनों नए कानून पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज की इस नए कानून के तहत दिल्ली अंतर्गत एक थाने पर एक पहला मामला एक पुलिस वाले के द्वारा ही लिखवाया गया, जो कि एक स्ट्रीट वेंडर के अगेंस्ट लिखाया गया। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं पुरानी आईपीसी और नए बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो भी सारे सेक्शंस और जितने भी उनकी पोजीशनिंग थी, इस नए बीएनएस में उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, पहले आपके पास जो सेक्शन जिस पोजीशन पे हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि 376, 375, जिसके में रेप और रेप के पनिशमेंट के बारे में डेफिनेशन दी गई थी, अब उसकी पोजीशनिंग टोटली चेंज कर दी गई है। चलिए, अब जैसा कि हमने ये टॉपिक उठा ही दिया है, तो हम आपको बता दें पहले कि पुरानी आईपीसी में जहाँ पे रेप के बारे में सेक्शन 375 में बताया गया था, वहीं अब नए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में उसे सेक्शन 63, चैप्टर 5 सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन बताई गई है। और जैसे पहले पनिशमेंट 376 के अंतर्गत बताई गई थी, उसी तरह अब पनिशमेंट सेक्शन 64 में बताई गई है। और पहले की आपको पता है, जैसे कि पहले के इसमें 16 साल से कम उम्र की आयु के बारे लड़की के बारे में अगर ऐसा कोई अपराध कारित किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास नया एक्ट बनाया गया था 2012 में, जिसे हम पॉक्सो के एक्ट से आपसे जानते हैं। नए बीएनएस में इसको भी एक इसमें सेक्शन ऐड कर लिया गया, डेफिनेशन ऐड कर ली गई है, जिसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। और दोस्तों, इसमें एक नई बात और आई है, हम आपको बता देना चाहते हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन से 69, जिसमें लिखा है फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी किसी रिलेशनशिप में हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, जिससे आप अभी तो रिलेशनशिप में और फ्यूचर में शादी नहीं करने वाले हैं, तो सावधान हो जाइए दोस्तों। इस सेक्शन का मिसयूज़ या इस सेक्शन का बेनिफिट उन महिलाओं को बहुत सीधा तौर पे जाता हुआ दिख रहा है, जो आज के टाइम में रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हैं। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ये इसमें भी पनिशमेंट लगभग लगभग सेम ही है। तो दोस्तों, अब इसी तरह चलते चलते हम आ जाते हैं सेक्शन 302, यानी कि पनिशमेंट ऑफ डेथ, पनिशमेंट ऑफ मर्डर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पुरानी आईपीसी में सेक्शन 300 के अंतर्गत मर्डर की डेफिनेशन को बताया गया था। उसी प्रकार अब नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सेक्शन चैप्टर 6 सेक्शन 101 में मर्डर की डेफिनेशन को बताया गया है, और उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 102 के अंतर्गत।
नहीं नहीं दोस्त, सेक्शन 1 में मर्डर दिया गया, सेक्शन 103 के अंतर्गत मर्डर की पनिशमेंट है। जैसे पुरानी आईपीसी में 302 था, वैसे ही नए भारतीय न्याय संहिता में 103 है, जहाँ पर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। और भी इसमें कई सारे सेक्शन लगाए जाते हैं मर्डर से रिलेटेड या बॉडी क्राइम अगेंस्ट बॉडी से रिलेटेड, सभी इसी के अंतर्गत कवर कर लिए गए हैं। जी हाँ, मैंने सामने दोनों बैरक खोल के रखी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज़ें थोड़ा तरीके से बताते चलेंगे। तो ये हमें हमने चीज़ें बता दी। हम बात करते हैं जो एक सबसे मेजर चेंज आया है एफआईआर के दर्ज कराने को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा, पुरानी सीआरपीसी में पहले तो हमारे पास सेक्शन थे जिसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती थी। उसमें थे सेक्शन 154 सीआरपीसी, जिसमें एफआईआर के दर्ज होने के पूर्ण रूप से प्रोविजन को बताया गया था। तो दोस्तों अब जो है ये देखिए सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निटिबल ऑफेंस, अब हम उसको लेके आ गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173 में। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये कंपैरिजन देखने को मिलेगा। अब ये टोटली चीज़ें बदल चुकी हैं। सब सारे तीनों सेक्शंस के, तीनों एक्ट के सभी पुराने नंबरों को चेंज कर दिया गया। डेफिनेशन लगभग सेम है, कुछ प्रोविजनों को बदला गया है। तो यहाँ पे एफआईआर के सेक्शन 173, जहाँ पहले सीआरपीसी में 173 में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती थी, वहीं अभी सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो रही है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे चेंजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ पिछली बार सीआरपीसी में सेक्शन 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को कंप्लेन देने का प्रावधान था, उसी में ये अब यहाँ नई भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन इसमें पुलिस को और अच्छे तरीके से पावर दे दी गई है, जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को और बेनिफिट हो गया है। जैसे यहाँ पे था सेक्शन 223 के अंतर्गत कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट है, जहां हमारे पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 200 के अंतर्गत था, वहीं पे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सेक्शन 223 में कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट है। उसी प्रकार से और भी पूरी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे पूर्ण रूप से बदल दी गई हैं। डेफिनेशन लगभग दोनों की सेम ही है, लेकिन पूरी नई वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई हैं, जो आगे चल के आपको मैं वीडियो में बताता जाऊँगा। हालांकि ये वीडियो आज हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो गाइस, जैसा कि आप देखना चाहेंगे, ये रहा पुराना मेजर एक्ट। इसमें दिख रहा है गाइस, उल्टा दिख रहा है इसमें गाइस। ये रहा पुराना मेजर एक्ट और ये रहा हमारा नया मेजर एक्ट। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। क्या सोच रहा है भाई? अगर हम लोग अपने YouTube चैनल पर एक पुराने और नए कानूनों को लेकर वीडियो बनाते हैं तो क्या लोग देखेंगे? लगता तो है देखेंगे, क्योंकि पिछली अपनी वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे। क्या वीडियो बनाऊंगा, क्या टाइटल रखूंगा? चलो ये ट्रांजेक्शन बनाते हैं और शुरू करते हैं अब।